हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है ये यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की हिंदी की स्पेशल क्लास है, जिसमें हम बात करेंगे वाक्य शुद्धि यानी सेंटेंस करेक्शन संबंधी टॉपिक की। ओके फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चनों से रिलेटेड जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने हैं। ओके फ्रेंड्स, वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं। इन्हीं को आधार बनाकर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों से। ओके, तो संज्ञा संबंधी अशुद्धियां किस टाइप से वो क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला है संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, जिसमें संज्ञा के अंतर्गत आता है लिंग संबंधी अशुद्धियां। तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे लड़की ने जोर से हंस दी। ये क्वेश्चन, ये जो वाक्य है ये गलत है। ठीक है, लड़की ने जोर से हंस दिया। ठीक है, दी नहीं होगा, दिया होगा। ठीक है, लड़की ने जोर से हंस दिया, ये एक शुद्ध वाक्य होगा। ओके, नेक्स्ट है हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तो ये गलत वाक्य है, इसका शुद्ध रूप होगा दी गई। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संज्ञा संबंधी अशुद्धियों में के अंतर्गत आता है वचन संबंधी अशुद्धियाँ, जिसमें है पहला एक वाक्य है जो अशुद्ध वाक्य है, सबों ने यह राय दी। तो सबों यहाँ पर गलत है, सब ने या राय दी। ठीक है, सब ने यह राय दी, ये एक शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य है उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी। उसने क्या किया, अनेक प्रकार की विद्या सीखी, जो कि गलत है। उसने अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी। नेक्स्ट वाक्य है फ्रेंड्स, मेरे आंसू से रुमाल भीग गया। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अगर आप लोग यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के लिए रियल में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड, अभी आपको लग रहा होगा कि आप ये क्वेश्चन आसान है, आप इनका आसानी से जवाब दे देंगे, क्योंकि ऑप्शन और आंसर आपके सामने है। ठीक है, इसलिए आप लोग आंसर दे पाएंगे। अभी आप नीचे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चनों में देखेंगे कि बहुत मुश्किल होगा कि आप सही ऑप्शन गेस कर पाएँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। ओके, 3 नंबर वाक्य है मेरे आंसू से रुमाल भीग गया। तो गलत वाक्य है मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया। ठीक है, ये शुद्ध होगा। नेक्स्ट है ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बातें गलत है, ऐसी एकाध बात सुनकर दुख होता है। ठीक है, यहाँ पर बातें गलत है। अगर ये बात आपके सामने ऑप्शन नहीं होता तो आप इसको नहीं बता पाते। ठीक है, ये एक टफ सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट है हमारे सामानों का ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सामानों नहीं आएगा, यहाँ पर सामान आएगा। ठीक है, हमारे सामान का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट है वे विविध विषय से परिचित हैं। ठीक है, तो ये गलत है, वे विविध यानी बहुत सारे विषयों से परिचित हैं। ठीक है, यहाँ पर विषयों आएगा। नेक्स्ट है इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं हैं। ठीक है, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है संज्ञा संबंधी इरर्स में कारक संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, इसमें एक अशुद्ध वाक्य है हमने यह काम करना है। ठीक है, जो कि गलत है, इसका शुद्ध वाक्य होगा हमें यह कार्य या काम करना है। नेक्स्ट है मैंने राम को पूछा। ठीक है, तो मैंने राम को पूछा नहीं होगा, मैंने राम से पूछा। ठीक है, सबसे नमस्ते, जो कि गलत है, सबको नमस्ते सही वाक्य होगा। ओके, नेक्स्ट है जनता के अंदर असंतोष फैल गया। तो इसका शुद्ध रूप होगा जनता में असंतोष फैल गया। ठीक है, के अंदर गलत है। ठीक है, जनता में असंतोष फैल गया। ठीक है, ओके, नौकर का कमीज।
नौकर की कमीज यहाँ पर आएगा, ठीक है, का की जगह की आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है जनता के अंदर ये नहीं आएगा, जनता में असंतोष फैल गया। ठीक है, ये एक इरर है इसमें, जनता के अंदर गलत है, जनता में असंतोष फैल गया। नेक्स्ट है अशुद्धियाँ हैं सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। इस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स? मेरे से मत पूछो जो कि गलत है, मुझसे मत पूछो ये शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है मेरे को यह बात पसंद नहीं, ठीक है, जो कि गलत है, मुझे यह बात पसंद नहीं ये शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट होगा तेरे को अब जाना चाहिए, जो कि गलत है, तुझे अब जाना चाहिए। ठीक है, मैंने नहीं जाना, ठीक है, मुझे नहीं जाना ये शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आप अपना, आप आपका काम करो, जो कि गलत है, आप अपना काम करो। ठीक है, एक शुद्ध वाक्य होगा। ओके, अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, 25 प्रश्नों की एक एक्सरसाइज है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स पे दें। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, ये शुद्ध वाक्य एवं वर्तनी, ठीक है, शुद्ध वाक्य और वर्तनी से संबंधित एक और क्लास होगी जिसमें पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये 3 क्लासों में पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। टोटल 6 टॉपिक से यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्य शुद्ध और अशुद्धि संबंधी क्वेश्चन या टॉपिक होगा। नेक्स्ट एक टॉपिक होगा विशेषण संबंधी। ठीक है, इसके अलावा एक होगा अनेक शब्दों के एक शब्द। ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपसे यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम में। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है वाक्य के अशुद्ध भाग यानी त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। अगर कोई अशुद्धि नहीं है तो उसके लिए आप ऑप्शन नंबर डी का चयन करें। ठीक है फ्रेंड्स, इस वाक्य में वाक्य है देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। ठीक है, आपको इसमें कुछ शुरुआत से सेंटेंस है प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। कौन से भाग में अशुद्धि है? ए में है, बी में है, सी में है या डी में? अगर कोई अशुद्धि नहीं है तो आप डी का चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ए भाग में अशुद्धि है। ठीक है, प्रत्येक देशवासी को, ठीक है, ये एक शुद्ध वाक्य होगा। प्रत्येक देशवासियों को नहीं, प्रत्येक देशवासियों को गलत है, शुद्ध वाक्य होगा प्रत्येक देशवासी को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। ये एक शुद्ध वाक्य होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वाक्य के अशुद्ध भाग यानी त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। अगर वाक्य सही है तो उसके लिए आप ऑप्शन नंबर डी का चयन कर सकते हैं। ठीक है, वाक्य है आतंकवाद शायद एक दिशाहीन उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति एवं प्रगति को निगल रहा है। ठीक है, इसके कौन से भाग में आपको अशुद्धि लग रही है आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स पे जरूर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका शुद्ध वाक्य होगा आतंकवाद शायद यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, आतंकवाद एक दिशाहीन उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति एवं प्रगति को निगल रहा है। ठीक है, ये एक शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वाक्य के अशुद्ध भाग यानी त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। अगर वाक्य सही है तो ऑप्शन नंबर डी का चयन करें। ठीक है, तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते? इसमें आपको कौन से भाग पर अशुद्ध या गलती लग रही है आप उसका चयन करें। ओके फ्रेंड्स, इसमें त्रुटि है बी नंबर
बी नंबर में त्रुटि है, तुम कक्षा में आते हो तो अपनी पुस्तक, ठीक है, तो तुम्हारी पुस्तक गलत है, साथ क्यों नहीं लाते, ये एक शुद्ध वाक्य होगा, ठीक है, ये बी गलत हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वाक्य के अशुद्ध भाग यानी त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। अगर वाक्य शुद्ध है तो ऑप्शन नंबर डी का चयन करें। गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ, ठीक है। गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ। इसमें आपको कौन सा भाग वाक्य का अशुद्ध लग रहा है, ए पार्ट या बी पार्ट, सी पार्ट। अगर कोई त्रुटि नहीं लग रही तो ऑप्शन नंबर डी का चयन करें, ठीक है। कौन सा भाग आपको गलत लग रहा है इस सेंटेंस में, वाक्य में, ओके फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर गुणी जो वर्ड है ये गलत है, ठीक है, जो गुणी शब्द है वो गलत है। यहाँ पर आएगा साहसी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पर साहसी शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है, साहसी मनुष्य, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वाक्य के अशुद्ध भाग यानी त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करिए, ठीक है। फूल से सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख, ठीक है। इसमें आपको कौन से भाग में अशुद्ध लग रही है आप उसका चयन करें, ए भाग, बी भाग या सी भाग या डी भाग में। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, तितली के सुंदर पंख, ठीक है। फूल में सुगंध होती है और तितली के सुंदर पंख, ठीक है, ओके। के पास गलत है, के सुंदर पंख शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करिए। अगर अशुद्धि नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी का चयन करें। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ओके। रेखा ने अमित को आवाज़ लगाकर कहा कि राहुल का दूध, ठीक है, रसोई में गैस के ऊपर रखा है, ठीक है। इसमें आपको कौन से भाग में अशुद्धि लग रही है वाक्य के, आप उस भाग का चयन करें। फ्रेंड्स क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 20 क्वेश्चंस के लिए राइट आंसर होगा, क्योंकि एक जो सेंटेंस वाक्य है इस प्रकार से बनेगा, रेखा ने अमित को आवाज़ लगाकर कहा कि राहुल के लिए दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है, ठीक है। राहुल का दूध गलत है, राहुल के लिए दूध होगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, वाक्य के अशुद्ध भाग या त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स हमारे इस क्वेश्चन या इस वाक्य में आपको कौन से भाग में त्रुटि लग रही है उसका चयन करें। फ्रेंड्स इसके बी भाग में अशुद्धि है या गलती है, ठीक है। एकीकरण यहाँ पर नहीं यूज होगा, एकता यूज होगा। प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में एकता करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। अगर अशुद्धि नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी का चयन करें, ओके। फ्रेंड्स आप वाक्य ध्यान से पढ़ें। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। इसमें आपको कौन से भाग पर अशुद्धि लग रही है वाक्य के। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई का चयन करें, ठीक है। फ्रेंड्स क्वेश्चन का के सी भाग पर अशुद्धि है
तुम यहाँ पर उपयोग नहीं होता है, हिंदी में आप उपयोग होता है। ठीक है, मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु आप घर पर नहीं मिले। ठीक है, सी वाले भाग पर इसमें अशुद्धि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वाक्य के अशुद्ध भाग यानी त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। जब तक तुम अपने अभिप्राय का अभिप्रेत स्पष्ट रूप से नहीं कहते मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा। कोई त्रुटि नहीं के लिए ऑप्शन नंबर डी का चयन करें। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 के ए नंबर भाग पर अशुद्धि है। ठीक है, जब तक तुम अपने अभिप्रेत का अभिप्राय होगा। ठीक है, अभिप्रेत का अभिप्राय स्पष्ट रूप से नहीं कहते मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा। ठीक है, अभिप्रेत का अभिप्राय इसमें होगा, अभिप्राय का अभिप्रेत गलत है। ठीक है, क्या सही है? जब तक तुम अपने अभिप्रेत का अभिप्राय स्पष्ट रूप से नहीं कहते मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वाक्य के अशुद्ध भाग का यानी त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। अगर कोई अशुद्धि नहीं है वाक्य में तो ऑप्शन नंबर डी का चयन करें। ठीक है, स्त्री का हृदय गुलाब की पंखुड़ियों की तरह अत्यंत कोमल एवं संवेदनशील होता है। अगर कोई त्रुटि आपको नहीं लग रही तो ऑप्शन नंबर डी का चयन करें, अन्यथा उस त्रुटि वाले भाग का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 के सी नंबर भाग पर अशुद्धि है। ठीक है, ओके, इसका शुद्ध रूप होगा स्त्री का हृदय गुलाब की पंखुड़ियों की तरह अत्यंत कोमल एवं भावुक होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। ठीक है, तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर न व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और न राष्ट्र। फ्रेंड्स, आपको वाक्य के किस भाग पे अशुद्धि लग रही है? अगर नहीं लग रही तो ऑप्शन नंबर डी का चयन करें। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 सभी लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे देते रहें। ओके फ्रेंड्स, इसके ए नंबर भाग पर गलती है। ठीक है, या अशुद्धि है या त्रुटि है। ठीक है, इसका शुद्ध वाक्य होगा तुष्टीकरण की नीति अपनाकर। ठीक है, न व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और न राष्ट्र। ठीक है, तुष्टीकरण की नीति अपनाकर। ठीक है, यहाँ पर करने की गलत है, तुष्टीकरण की नीति अपनाकर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, वाक्य के अशुद्ध भाग या त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। ठीक है, अगर कोई वाक्य में गलती नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी का चयन करें। ठीक है, गंभीर नदियों विस्तृत सागरों एवं उत्तुंग पर्वत श्रृंगों को पार करना भी अब कठिन नहीं रहा। फ्रेंड्स, आपके किस भाग पर आपको वाक्य की गलती लग रही है उसका चयन करें। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इतने ही टफ वो होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 12 का। फ्रेंड, इसका जो अशुद्ध भाग है वो ऑप्शन नंबर ए है, गंभीर नदियाँ गलत है। ठीक है, गंभीर नदियाँ गलत है। ठीक है, इसकी जगह यूज होगा गहरी नदियों। ठीक है, गहरी नदियों विस्तृत सागरों एवं उत्तुंग पर्वत श्रृंगों को पार करना भी अब कठिन नहीं रहा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट वाक्य है क्वेश्चन है 13 नंबर, वाक्य के अशुद्ध भाग यानी त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करिए। ठीक है, अगर कोई वाक्य में गलती नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी का चयन करें। ठीक है, अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया। ठीक है, इसमें आपको कौन से भाग पर गलती लग रही है उसका चयन करें। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20 क्वेश्चंस के लिए राइट आंसर है अध्यापक ने आज हमें नया पाठ पढ़ाया। हमारे को गलत है, आज हमें इसमें यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। ठीक है,
अगर कोई गलती नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी का चयन करें। ठीक है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन आखिर किस काम में आएगा। कोई त्रुटि नहीं के लिए ऑप्शन नंबर डी। अगर किसी भाग पर आपको त्रुटि लग रही है तो उस भाग का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 14 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके किसी भी भाग पर कोई गलती नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन आखिर किस काम में आएगा। ये एक शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। वाक्य के अशुद्ध भाग यानी त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर दुकानें आज भी बंद रहीं। फ्रेंड्स, आपको इसमें वाक्य के किस भाग पर गलती लग रही है उसका चयन करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20 क्वेश्चंस के लिए राइट आंसर होगा झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर गलत है, अधिकांश दुकानें आज भी बंद रहीं। ओके, नेक्स्ट है अब वर्तनी शुद्धि संबंधी क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन ये होंगे वर्तनी शुद्धि। ठीक है, अभी वाक्य शुद्धि संबंधी क्वेश्चन आपने देखे, अब वर्तनी शुद्धि संबंधी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, कौन सी वर्तनी आपको शुद्ध लग रही है उसका चयन कीजिए। कौन सी उन्नति सही है। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे देवें। फ्रेंड, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर डी है। ये वाली उन्नति सही है, उन्नति होता है। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, उन्नति। ठीक है, ओके। उन्नति, ओके, क्लियर। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें ये एक वाक्य है, इसमें एक अशुद्ध वर्तनी है। इसमें से शुद्ध वर्तनी को आपका चयन करना है। ये जो द्रुगम है ना, तो ये कौन सा इसका शुद्ध वर्तनी होगा इन शब्दों में। इन विकल्पों में राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, दुर्गम। ठीक है, ये सही है। यह एक दुर्गम है, सावधानी से चले। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। दुर्गम मतलब बहुत रेयर। ठीक है, नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जिसमें आपको जौन सी वर्तनी आपको शुद्ध लग रही है उस विकल्प का चयन कर सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अन्वेषण। ये एक शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी है, अन्वेषण। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स 19 नंबर क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सी वर्तनी आपको शुद्ध लग रही है। ठीक है, जानवी, जानवी सी नंबर सही है। ठीक है, सी नंबर जानवी वाला सी ये सही है। ठीक है, इसका मतलब होता है गंगा नदी। ठीक है, जानवी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सी वर्तनी, कौन से विकल्प की वर्तनी आपको शुद्ध लग रही है उसका चयन करें। क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंड्स, राइट है ऑप्शन नंबर सी, अध पतन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21। फ्रेंड्स, इसका शुद्ध वर्तनी होगा ऑप्शन नंबर सी, सृष्टि। ये वाली सृष्टि सही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22।
शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें जो ये डी नंबर में कृपा है ये एक शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध। नेक्स्ट है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 23, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। ठीक है, कौन सी वर्तनी आपको शुद्ध लग रही है? क्वेश्चन नंबर 23, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तहसीलदारी, जो ए नंबर में लिखी है ना तहसीलदारी, ये सही है। ओके, 24 है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, कौन सी वर्तनी आपको शुद्ध लग रही है इस क्वेश्चन में? ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपकीर्ति। ठीक है, अपकीर्ति, बी नंबर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सा वर्तनी निम्नलिखित में से शुद्ध है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छह। ठीक है, छह। क्लियर फ्रेंड्स, अब आप लोग हमें ये बताएं कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर दिए हैं। ठीक है, कितने राइट आंसर आपको आए हैं, कितने क्वेश्चन आपने शुद्ध अटेंड किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके 20 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन सही हैं तो आप लगभग जो 20 क्वेश्चन आपसे यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं उनमें कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। ठीक है, मेरा टारगेट है कि आप 100% क्वेश्चन, 20 के 20 क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में हिंदी के अवश्य सही करें। ठीक है, तभी आपका मेरिट में नाम लाना संभव हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि जो नर्सिंग सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे वो टफ होंगे। इसके लिए आपको अलग जो सब्जेक्ट है अदर देन नर्सिंग सब्जेक्ट, जैसे हिंदी और जीके वगैरह, मैथ, इनसे नंबर आपको पाना ज़्यादा आसान काम है। ठीक है, तो इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जितना भी कोर्स होगा यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के लिए वो सब मैं अपने इसी चैनल पर करवा दूंगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों पे शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।